Assalamu alaikum dear students. Today is 26th of June 2021. This is class 6th subject General English and our topic is vocation. As you know that we have read in our previous lecture that this vocation is a poem written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Here in the poem the child sees three persons who have three different occupations. So child feels these three persons as free and independent. So after seeing these three persons, the child wishes that I wish to live a life like those people. I wish to live like them because he considers them as free and independent. But the child is not aware of the hardships faced by these three people. Their life is hard, but child is not able to see that hardship. So he wishes to live like them. The first, as we have read in a previous class, the first person which he met was हॉकर. तो पहला शख्स जो उसको कल मिला था वो था एक हॉकर. तो वो क्या कर रहा था? सेलिंग बैंगल्स. वो गली गली कोचे कोचे जाता था और आवाजें देता था बैंगल्स बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. तो युस यह हॉकर ओस एज पर द चाइल्ड, this hawker is independent and free. This hawker does not have to follow a particular path. This hawker is not bound as per child. This hawker is not bound to come school at a particular time. He is not bound to go to a particular place. So there is no road for him to follow. There is no place he must go. So wherever and whatever he wants to do, he can do as per the child. So on seeing this hawker, the child wishes to be a hawker. पहली विश जो बच्चा करता है वो ये करता है कि मैं भी इसी हॉकर जैसा लाइफ गुजारूं, क्योंकि ये जो हॉकर है ये फ्री है, ये किसी तरह से बंधा हुआ नहीं है. ये जहां पर भी चाहे वहां पर जा सकता है. ये जिस रोड से भी चाहे उस रोड से जा सकता है, आ सकता है. ये जब चाहे तब घर आ सकता है, तब घर से निकलता है. लेकिन अगर वो इसकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करता है, अपनी लाइफ को देख के वो सुबह कहता है कि मुझे 10 बजे स्कूल आना ही आना है. अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मुझे डांट पड़ेगी. 4 बजे मुझे घर आना है, अगर मुझे थोड़ा लेट हो गया तो मुझे घर में डांट पड़ेगी कि आप अभी तक कहाँ था. और दूसरा चीज वो ये अखज़ कर रहा है कि ये जो हॉकर है ये किसी भी रोड से जा सकता है, लेकिन मेरे लिए एक पर्टिकुलर रोड है, उसी रोड से मुझे आना भी है और जाना भी है. तीसरा चीज जो ये हॉकर में पाता है वो ये है कि ये किसी भी घर जा सकता है, किसी भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेरा जो दिन है मुझे सिर्फ मेरा जो वह है घर से स्कूल तक, मुझे सिर्फ इसी रोड से घर से स्कूल तक जाना है. तो इसकी लाइफ को देख के ये पहली विश करता है कि मैं भी हॉकर लाइफ गुजार, हॉकर जैसा लाइफ. आई विश टू लिव, आई विश टू बी ए हॉकर. बस कैसा हॉकर आसन ये पूरा रहा. तो आज हम दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे. When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener
digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो दूसरा चीज दूसरे शख्स को जो वो देखता है वो होता है गार्डनर. गार्डनर मीन्स GARDENER. गार्डनर मीन्स बागबान. यानी बागबान गो युस बागन रश वश आस करान यथ अस वनो कश पट युस कुलिन हज रखवाली आस करान पार्कन हज रखवाली आस करान तस वनो अस गो बागबान. दप इथे पे हसा युस हसा ये दोयम शख्स कुस वुश एम हसा वुश गार्डनर. ये गार्डनर क्या ओस यह हसा ओस अथ जमीन सत आसान काम करान. यह युथु युथु हसा बह 4 बजे घर ओसुस गसान बह हसा ओस अक गेट मज वुचान क्या ओस वुचान ए गार्डनर. बह हसा ओस गार्डनर वुचान. व्हाट वाज द गार्डनर डूइंग? ही वाज डिगिंग द सॉइल. ही वाज डिगिंग द सॉइल. यह हसा ओस जमीन खना. यह हसा ओस जमीन खोदना. जमीन खोदना. यह हसा ओस जमीन खना जमीन फिरा. ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज. इसी ये बच्चे के हिसाब से ये गार्डनर जो भी चाहता था अपने स्पीड से करता था. बिल्च अमिस आसान यह ओस अम बिल्च से ये यसान ते ओस सु करान. यपर यह तपर ओस करान. तो बेह हसा तम अम सन ही सॉइल इज हिज क्लोथ्स. अम सन पलवन पे हसा आसान मिच तथ हसा आसान लार्यामज गरद. तो मगर nobody takes him to task. यानी उससे कोई पूछने वाला नहीं था. Nobody takes him to task. Nobody takes him to task. उससे पूछने वाला कोई नहीं था कि आप अपने कपड़े गंदे क्यों कर रहे हो. आप ये जमीन इसको आपने खराब किया है. आपने अपने कपड़ों को खराब किया है. इसके लिए इससे पूछने वाला कोई नहीं था. बच्चे को लग रहा है चाहे ये दोस तापस मज बेही है या रूद मज आसे पन पलव अदर करान अमिस ना ओस अथ पे करान कहें. गो तवे ओस बासान यमिस युस ये बच्चे ओस अमिस ओस बासान ये हसा ये गार्डनर यह हसा फ्री एंड इंडिपेंडेंट. अमिस ना मेन पट प्रसन वोल कहें. मे हसा प्रसान अगर हसा मे पलव इन खराब गसन मे हसा गर करान बेइज्जती ऐ क्या पलव कर्मित खराब. अगर हसा बह तापस मज बेहम तथ पे हसा गर करान बेइज्जती ऐ तापस में बेच क्या पलव इनमें अदर कर. मगर ये जो गार्डनर है nobody takes him to task. इससे पूछने वाला कोई नहीं है. इमें कहाँ थी प्रसान. तो इसकी लाइफ को देख के इस बच्चे को लग रहा है कि ये जो गार्डनर है ये फ्री एंड इंडिपेंडेंट. फ्री एंड इंडिपेंडेंट. सो ये जो बच्चा है तो ये क्या दूसरी विश करता है. ही विशेस टू बी ए गार्डनर. He wishes to be a gardener. क्यों? Because he feels that the gardener is free and independent. Whatever he likes, he can do. Wherever he wants to go, he can go. Nobody takes him to task. Nobody is there to stop him from doing what he likes to do. So he feels that the life of gardener is free and independent. So he wants to be a gardener. तो दूसरी विश यही थी. पहली विश इसकी थी कि वो हाकर बनना चाहता था. सेकंड विश इसकी ये थी कि वो गार्डनर बनना चाहता था. तो इसके बाद इंशाल्लाह कल हम लास्ट विश पढ़ेंगे इस बच्चे की. ठीक है. शुक्रिया. खुदा हाफिज. अस्सलाम.